Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जो कि एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट आमतौर पर तब होती है जब जो बॉडी है अगर वो दी हुई अवधि में लगातार डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो समय के विभिन्न अंतराल में अलग अलग स्पीड से यात्रा करती है। तो आमतौर पर जो एवरेज स्पीड है उसके माध्यम से हम जो समान स्पीड्स है उसको ठीक करने के लिए एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज ऑफ स्पीड, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो स्पीड का एवरेज नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एवरेज स्पीड के बारे में कि जो एवरेज स्पीड है वो स्पीड का एवरेज नहीं है। तो हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा और जो भी हमें टोटल टाइम दिया होगा हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहां पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि किसी बॉडी की जो स्पीड है किसी सर्टेन जर्नी को कवर करने की, फर्स्ट पार्ट में वो है 60 किलोमीटर पर आवर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 70 किलोमीटर पर आवर में उसे कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 66 किलोमीटर पर आवर। नहीं, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सॉल्व करने वाले। हम हमेशा क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो भी हमें दिया होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल किया है जितना डिस्टेंस, और टोटल टाइम है जो उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए बाइक कवर द फर्स्ट 55 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 85 मिनट्स एंड रिमेनिंग 65 किलोमीटर इन 95 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक फॉर होल जर्नी? ठीक है, एक बाइक है जो फर्स्ट 55 किलोमीटर की जर्नी को 85 मिनट में कवर कर रही है और बाकी का जो 65 किलोमीटर रह गया है उसको 95 मिनट में कवर कर रही है। तो हमें बताना है कि बाइक की एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में। ठीक है, हम पहले ही जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और जो टाइम दिया हुआ है वो 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट जर्नी में जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है, और सेकेंड जर्नी है जो उसकी वो उसमें भी टाइम डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ एवरेज स्पीड देखें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2, क्योंकि दो तरह का डिस्टेंस हुआ अब यहाँ पर, फर्स्ट 55 किलोमीटर का और रिमेनिंग 65 किलोमीटर का, डिवाइड बाय t1 प्लस t2। टाइम भी दो तरह का ही दिया हुआ है, 85 मिनट्स का और 95 मिनट्स का। तो d1 है यहाँ पर 55 किलोमीटर प्लस d2 है यहाँ पर 65, अभी किलोमीटर में है, डिवाइड बाय t1 है यहाँ पर 85 मिनट्स प्लस और t2 है यहाँ पर 95 मिनट। तो अगर हम इसको ऐड ऑन करें तो ये ऐड कर होकर आएगा 120 डिवाइड बाय 180। ठीक है, अब ये किलोमीटर में है और ये मिनट्स में है। अब हम इसे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है इसको मेजर करने की हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो किलोमीटर को, या फिर इसको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिवाइड बाय 60 3 आवर्स हो गए, यानी कि 120 डिवाइड बाय 180 इंटू 60। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम, तो ये आएगा 40, तो ये आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो बाइक की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फोर्थ मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, पायल कवर डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर
and a distance of 20 kilometer at the speed of 10 kilometer per hour. Further, she covers a distance of 16 kilometer at the speed of 4 kilometer per hour. What is her average speed in covering the whole distance? पायल ने 22 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। फिर उसने 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है और फिर उसने 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है जिसमें उसने होल डिस्टेंस को कवर किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। तो हमें पता है कि टोटल टाइम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो अगर हम टोटल टाइम फाइंड आउट कर ले तो हम एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 3 पार्ट्स में दिया हुआ है डिस्टेंस। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाय, अब हमारे पास टाइम है डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम है हमारे पास, टोटल टाइम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो d1 डिवाइड बाय s1 प्लस d2 डिवाइड बाय s2 प्लस d3 डिवाइड बाय s3। तो अगर हम देखें यहाँ पर d1 है 27 और d2 है 20 और d3 है 16 डिवाइड बाय d1 है 27 और s1 है यहाँ पर 9 प्लस d2 है यहाँ पर 20 किलोमीटर डिवाइड बाय s2 है 10 प्लस d3 है यहाँ पर 16 किलोमीटर डिवाइड बाय s3 है यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो 27 प्लस 20 प्लस 16 63 किलोमीटर डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9। तो ये आया 7 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि हमारे पास जो स्पीड दी हुई है यहाँ पे वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, जो यहाँ पर स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 3, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में हमारे पास टाइम भी मेंशन था तो हमने टाइम को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। किसी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं मेंशन होगा लेकिन हमें टाइम और स्पीड दी होगी तो हम वहाँ से डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मॉडल 4 का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। वैगन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए to city B at the speed of 70 km per hour and back from city B to city A via the same route at the speed of 30 km per hour. Find the average speed for the round trip. तो वैभव है जिसने सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल किया है और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और सेम रूट से वो वापस आया है सिटी बी से सिटी ए को, तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रिप की। तो अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे 2 पार्ट्स में है, सिटी ए टू सिटी बी और सिटी बी टू सिटी ए, यानी कि d1 प्लस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। डिस्टेंस और टाइम हमारे पास 2 पार्ट्स में दिया हुआ है तो हमने d1 प्लस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही टाइम दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है दोनों रूट्स की। तो अब हमारे पास 2 सिटीज हैं, सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी। ठीक है, अब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और जब वो
बी से ए की तरफ जाए तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो रूट सेम ही है उसका, ए से बी तक जाने का और बी से ए तक जाने का, यानी कि D1 इक्वल है D2 के। ठीक है, D1 इक्वल है D2 के, यानी कि ये है टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है D और हमारे को टाइम पता है, हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम हम फाइंड आउट करते हैं D अपॉन S, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ से देखें कि D1 भी D है और D2 भी D है, तो D प्लस D डिवाइड बाय T1 है यहाँ पे D1 अपॉन S1, यानी कि D1 है यहाँ पर D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर ये आएगा 2D डिवाइड बाय D कॉमन आएगा, 1 डिवाइड बाय S1 प्लस 1 डिवाइड बाय S2। तो ये D से D कैंसिल, तो ये आया 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड बाय S1 और S2 आएगा एलसीएम, तो S2 प्लस S1। ठीक है, तो यहाँ से ये आया 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S2 प्लस S1। ठीक है, अब हमारे पास S1 दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर और S2 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप पुट ऑन कर दोगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जिस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया होगा तो ये उस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय S2 एट 30 प्लस 70। तो ये आया 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैभव की एवरेज स्पीड है सिटी ए से सिटी बी की और सिटी बी से सिटी ए की 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे अगर हम इसकी एवरेज स्पीड देखें तो 70 प्लस 30 यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये रॉन्ग है। तो आप प्रॉपर्ली एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम की हेल्प से, और यहाँ से राइट आंसर फाइंड आउट कर ले। मॉडल 4 का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। वैभव ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर and back from city B to city A via the same route at the speed of 30 km per hour. Find the average speed for the round trip. तो वैभव है जिसने सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल किया है और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और सेम रूट से वो वापस आया है सिटी बी से सिटी ए को, तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रिप की। तो अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे 2 पार्ट्स में है, सिटी ए टू सिटी बी और सिटी बी टू सिटी ए, यानी कि D1 प्लस D2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। डिस्टेंस और टाइम हमारे पास 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, तो हमने D1 प्लस D2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही टाइम दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है दोनों रूट्स की। तो अब हमारे पास 2 सिटीज हैं, सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी। ठीक है, अब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए की तरफ जाए तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो रूट सेम ही है उसका, ए से बी तक जाने का और बी से ए तक जाने का, यानी कि D1 इक्वल है D2 के। ठीक है, D1 इक्वल है D2 के, यानी कि ये है टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है D और हमारे को टाइम पता है, हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम हम फाइंड आउट करते हैं D अपॉन S, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ से देखें कि D1 भी D है और D2 भी D है, तो D प्लस D डिवाइड बाय T1 है यहाँ पे D1 अपॉन S1, यानी कि D1 है यहाँ पर D अपॉन S1 प्लस
d/s2। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर ये आएगा 2d डिवाइड बाय d कॉमन आएगा 1 डिवाइड बाय s1 प्लस 1 डिवाइड बाय s2। तो ये d से d कैंसिल, तो ये आया 2/1/s1 प्लस 1/s2। तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड बाय s1 और s2 आएगा एलसीएम, तो s2 प्लस s1। ठीक है, तो यहाँ से ये आया 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइड बाय s2 प्लस s1। ठीक है, अब हमारे पास s1 दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर और s2 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप पुट ऑन कर दोगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जिस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया होगा तो ये उस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय s2 एट 30 प्लस 70। तो ये आया 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैभव की एवरेज स्पीड है सिटी ए से सिटी बी की और सिटी बी से सिटी ए की 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे अगर हम इसकी एवरेज स्पीड देखें तो 70 प्लस 30 यानी कि 100 डिवाइड बाय 2 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये रॉन्ग है, तो आप प्रॉपर्ली एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम की हेल्प से, और यहाँ से राइट आंसर फाइंड आउट कर ले। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एक और टिपिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसे हम शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ 2 व्हीकल्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 पॉइंट A and B and proceed toward each other such that after crossing each other they take T1 and T2 to reach the point B and A respectively, then फॉर्मूला है यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल S1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल S2 इज इक्वल टू √T2 डिवाइड बाय T1। और T1 है यहाँ पर टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल टू रीच पॉइंट B आफ्टर क्रॉसिंग सेकंड व्हीकल, एंड T2 है टाइम टेकन बाय सेकंड व्हीकल टू रीच पॉइंट A आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट व्हीकल। यानी कि अगर 2 व्हीकल्स 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, माना पॉइंट A से और पॉइंट B से स्टार्ट हो रहे हैं वो, एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो टाइम ले रहे हैं T1 एंड T2 का पॉइंट B तक पहुंचने के लिए A व्हीकल ले रहा है और पॉइंट A तक पहुंचने के लिए B व्हीकल ले रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट व्हीकल की स्पीड होगी S1 और सेकंड व्हीकल की स्पीड होगी S2 इज इक्वल टू √T2 जो टाइम लिया है सेकंड व्हीकल ने, T1 जो टाइम लिया है फर्स्ट व्हीकल ने। ठीक है, तो T1 है यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल, जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है B पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेकंड व्हीकल को क्रॉस करके। ठीक है, और T2 है यहाँ पर जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है A पॉइंट तक पहुंचने के लिए। माना कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट A से कोई व्हीकल है जो B पॉइंट तक जाएगा, सपोज कि ये फर्स्ट व्हीकल है। ठीक है, इसने B पॉइंट तक जाना है, और ये कोई सेकंड व्हीकल है, इसने A पॉइंट तक जाना है। B पॉइंट से जो व्हीकल चला है सेकंड व्हीकल, उसने A पॉइंट तक जाना है। तो जब ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। तो माना कि ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, तो इन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया एक दूसरे को। ठीक है, अब जो यहाँ पर A पॉइंट से जो व्हीकल चला है, फर्स्ट व्हीकल जो A पॉइंट से चला है और उसको B पॉइंट तक जाना है, तो वो टाइम ले रहा है क्रॉस करने के बाद का टाइम, यानी कि उसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया है और यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू किया है। उसने B पॉइंट तक पहुंचने का टाइम लिया है T1
और जो व्हीकल बी पॉइंट से ए पॉइंट को जा रहा है यानी कि सेकंड व्हीकल, और वो उसने भी यहीं पर इसको क्रॉस किया है, तो वो टाइम ले रहा है t2। तो हम इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट t2 डिवाइड बाय t1। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है क्रॉसिंग के बाद का बी पॉइंट तक पहुंचने का, और जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने का क्रॉसिंग के बाद का। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो टाइम है वो ओवरऑल टाइम नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो ये है कि जब व्हीकल जो है क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है और उसने क्रॉसिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो उसने टाइम लिया है, वो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल टाइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला कि किस टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो क्रॉसिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक, डेस्टिनेशन ए पॉइंट की डेस्टिनेशन है बी पॉइंट और बी पॉइंट की डेस्टिनेशन है ए पॉइंट, तो क्रॉसिंग के बाद जो डेस्टिनेशन तक का टाइम है उस टाइम की यहाँ पर बात की गई है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एक और टिपिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसे हम शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ टू व्हीकल्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू पॉइंट ए एंड बी एंड प्रोसीड टूवर्ड ईच अदर such that after crossing each other they take t1 and t2 to reach the point b and a respectively, then फॉर्मूला है यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल s1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल s2 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 डिवाइड बाय t1। और t1 है यहाँ पर टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल टू रीच पॉइंट b आफ्टर क्रॉसिंग सेकंड व्हीकल, एंड t2 है टाइम टेकन बाय सेकंड व्हीकल टू रीच पॉइंट a आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट व्हीकल। यानी कि अगर दो व्हीकल्स दो पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, माना पॉइंट ए से और पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो, एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो टाइम ले रहे हैं t1 एंड t2 का पॉइंट b तक पहुंचने के लिए a व्हीकल ले रहा है और पॉइंट a तक पहुंचने के लिए b व्हीकल ले रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट व्हीकल की स्पीड होगी s1 और सेकंड व्हीकल की स्पीड होगी s2 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 जो टाइम लिया है सेकंड व्हीकल ने, t1 जो टाइम लिया है फर्स्ट व्हीकल ने। ठीक है, तो t1 है यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल, जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है b पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेकंड व्हीकल को क्रॉस करके। ठीक है, और t2 है यहाँ पर जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है a पॉइंट तक पहुंचने के लिए। माना कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट a और पॉइंट b। ठीक है, पॉइंट a से कोई व्हीकल है जो b पॉइंट तक जाएगा, सपोज कि ये फर्स्ट व्हीकल है। ठीक है, इसने बी पॉइंट तक जाना है, और ये कोई सेकंड व्हीकल है, इसने ए पॉइंट तक जाना है। बी पॉइंट से जो व्हीकल चला है सेकंड व्हीकल, उसने ए पॉइंट तक जाना है। तो जब ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। तो माना कि ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, तो इन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया एक दूसरे को। ठीक है, अब जो यहाँ पर ए पॉइंट से जो व्हीकल चला है, फर्स्ट व्हीकल जो ए पॉइंट से चला है और उसको बी पॉइंट तक जाना है, तो वो टाइम ले रहा है क्रॉस करने के बाद का टाइम, यानी कि उसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया है और यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू किया है, उसने बी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम लिया है t1, और जो व्हीकल बी पॉइंट से ए पॉइंट को जा रहा है यानी कि सेकंड व्हीकल, और वो उसने भी यहीं पर इसको क्रॉस किया है, तो वो टाइम ले रहा है t2। तो हम इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट t2 डिवाइड बाय t1। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है क्रॉसिंग के बाद का बी पॉइंट तक पहुंचने का, और जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने का क्रॉसिंग के बाद का। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो टाइम है वो ओवरऑल टाइम नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो ये है कि जब व्हीकल जो है क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है और उसने क्रॉसिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो उसने टाइम लिया है
वो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल टाइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला कि किस टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो क्रॉसिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक, डेस्टिनेशन ए पॉइंट की डेस्टिनेशन है बी पॉइंट और बी पॉइंट की डेस्टिनेशन है ए पॉइंट, तो क्रॉसिंग के बाद जो डेस्टिनेशन तक का टाइम है उस टाइम की यहाँ पर बात की गई है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। फिफ्थ मॉडल से रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, टू ट्रेन्स ए एंड बी start from station X and Y at the same time and proceed towards each other to reach Y and X respectively. After crossing each other, they take 16 and 25 hours respectively to reach their destinations. Find the speed of a second train if first train run at 50 km per hour. तो यहाँ पर दो ट्रेन है ए एंड बी जो स्टेशन एक्स एंड वाई से स्टार्ट हो रही हैं सेम टाइम पर और एक दूसरे की तरफ उन्होंने मूव किया है, चलना सेम टाइम पर चल रही हैं वो। ठीक है, तो जो बी ट्रेन है वो एक्स स्टेशन पर पहुंचेगी और जो ए ट्रेन है वो वाई स्टेशन पर पहुंचेगी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो उन्होंने टाइम लिया वो लिया 16 आवर्स लिया है ए ट्रेन ने और 25 आवर्स लिए हैं बी ट्रेन ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, तो हमें इसका शॉर्टकट मेथड पता है, S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, S1 हमें दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, S2 हमने फाइंड आउट करना है, T2 दिया हुआ है हमें 25 आवर्स और T1 है हमारे पास 16 आवर्स। T2 जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्रॉसिंग पॉइंट के बाद और T1 जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। ठीक है, तो S1 है हमारे पास 50 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, T2 25 है, T1 है 16। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 50 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 और 16 का 4। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10 टाइम्स, तो S2 आया यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जब हमारे पास क्रॉसिंग पॉइंट के बाद का टाइम दिया हो और हमें किसी व्हीकल की स्पीड फाइंड आउट करनी हो या फिर सपोज हमें किसी एक व्हीकल का टाइम भी फाइंड आउट करना हो तो हम इस शॉर्टकट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. टाइम एंड डिस्टेंस का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं जहां हम इस टॉपिक के टिपिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और यहां हम फाइंड आउट करेंगे किसी व्हीकल के स्टॉपेज टाइम को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज SE एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड of a vehicle is SI, then the stoppage time is equal to SE minus SI divide by SE। स्टॉपेज के बिना किसी व्हीकल की स्पीड है वो SE है और स्टॉपेज के साथ किसी व्हीकल की जो स्पीड है वो SI है। तो स्टॉपेज टाइम होगा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विदाउट स्टॉपेज द ट्रेन ट्रेवल एट एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड विद द स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। ठीक है, तो विदाउट स्टॉपेज ट्रेन की एवरेज स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज यानी कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ठीक है, और विद स्टॉपेज यानी कि इंक्लूडिंग स्टॉपेज। तो इंक्लूडिंग स्टॉपेज के साथ जो ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए ट्रेन रुक रही है। तो हमें पता है कि हम स्टॉपेज टाइम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉपेज टाइम ही फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम के लिए स्टॉप हो रही है 1 घंटे में। स्टॉपेज टाइम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं SE माइनस SI डिवाइड बाई SE। तो स्टॉपेज टाइम है यहाँ पर इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज या विदाउट स्टॉपेज है यहाँ पर 75
माइनस और इंक्लूडिंग स्टॉपेज है 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 15/75 यानी कि 1/5 आवर्स। अब हमारे को ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। अभी हमारे पास 1/5 आवर्स आए, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 12 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में ये ट्रेन 12 मिनट के लिए रुक रही है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस का 7 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है रिलेटिव स्पीड। टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत से क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि रिलेटिव स्पीड क्या है। Relative speed is defined as a speed of a moving object with respect to another. When two objects are moving in the same direction, relative speed is called as their difference. ठीक है, रिलेटिव स्पीड है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के संबंध में रिलेटिव स्पीड को एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड की कैलकुलेशन उनके डिफरेंस के रूप में की जाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 2 ट्रेन्स है और वो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की भी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर हम इनका डिफरेंस देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इनका डिफरेंस होगा 90 - 90 यानी कि 0 किलोमीटर पर। तो 0 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को रेफर कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है उसके 2 पॉसिबल केस बनते हैं। एक तो when two objects are running in opposite direction with speed s1 and s2 respectively, then relative speed s1 plus s2 sum of the speed। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, स्पीड है उनकी s1 एंड s2, तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है वो होगी सम ऑफ द स्पीड, यानी कि जो उन दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड है उनका सम कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस है यहाँ पे when two objects are running in same direction with speed s1 and s2 respectively, then relative speed is equal to s1 difference s2, तो difference of the speed। तो सेकंड केस में कि जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड अगर s1 और s2 है तो और रिलेटिव स्पीड होगी उनकी s1 डिफरेंस s2, यानी कि जो उनकी स्पीड होगी ऑब्जेक्ट्स की उनका हम डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे उनकी स्पीड को। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी उनका सम, स्पीड का सम, और जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस जो उनकी स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कि 2 ट्रेन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इनकी रिलेटिव स्पीड देखें तो अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो फर्स्ट की 55 किलोमीटर पर आवर है प्लस सेकंड की 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी 55 + 45 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कि अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है, सेम एग्जांपल लेते हैं, 55 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी फर्स्ट ट्रेन की 55 किलोमीटर आवर माइनस सेकंड ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड हुई वो हुई 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में और चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो हम रिलेटिव स्पीड को कंसीडर करेंगे, ना कि जो उनकी इंडिविजुअल स्पीड है उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है,
इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 7 मॉडल से रिलेटेड एक एग्जांपल है यहाँ पे। 2 buses स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट and moving in opposite direction will be 300 km apart in 4 hours. Had they been traveling in same direction, they would have been 140 km apart in the same time. Find the speed of both the buses. तो क्वेश्चन में 2 बसेस हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसने 4 घंटे में कवर किया है, और वही दोनों बसें अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर है जो उन्होंने सेम टाइम यानी कि 4 आवर में ही कवर किया है। तो हमें बताना है कि दोनों बसेस की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो जब बसेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उनका डिस्टेंस दिया हुआ है हमें और टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। और जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सपोज कि वो ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों बसेस, तो उनका डिस्टेंस दिया है हमें 140 किलोमीटर और टाइम दिया है इसका भी 4 आवर्स। ठीक है, तो हमें इन दोनों की स्पीड बतानी है, दोनों बसेस की क्या होंगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें पता है जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है S1 प्लस S2, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी S1 डिफरेंस S2, ठीक है। और हमें जनरली पता है कि जो स्पीड की इक्वेशन है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसका 300 डिवाइड बाय टाइम है इसका 4 आवर। अब जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और जो हमें टाइम है वो आवर्स में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया 75, 4 के टेबल पे 75 टाइम्स, तो 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि हमारे पास S1 प्लस S2 आया 75 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है यानी कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस है हमारे पास 140 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 4 आवर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 35, यानी कि ये आया 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 75 और यहाँ से S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 35। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, S2 प्लस और S2 माइनस का कैंसिल हुआ तो 2S1 इज इक्वल टू 110, तो S1 यहाँ से आया 110 डिवाइड बाई 2 यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो फर्स्ट बस है वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास S1 हमें पता है 55 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इसको डाल दें तो हमारे पास जो S2 है वो आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो S1 है हमारे पास 55 किलोमीटर, तो अगर जो S2 है वो 20 होगा तो हमारे पास ये आएगा 75 किलोमीटर। इसी तरह से अगर S1 हमारे पास 55 किलोमीटर है तो 55 माइनस 20 तो ये आया 35। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि जो S2 है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज आप इसमें पुट कीजिए S1 को 55 और प्लस S2 इज इक्वल टू 75, तो S1 उधर जाएगा तो माइनस में होगा 75 माइनस 55 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो याद रहे कि जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसे हम प्लस करेंगे यानी कि S1 प्लस S2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसे हम माइनस करेंगे यानी कि S1 माइनस S2। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.